हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग रथ। आपका स्वागत है। तो लाइव मार्केट चल रहा है, समय हो रहा है 12:50। दिन है आज 29 अक्टूबर का। निफ्टी फ्यूचर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है वॉल्यूम के साथ, क्योंकि मैं निफ्टी फ्यूचर को ज़्यादा ट्रैक करता हूँ। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग। मैंने इसमें बात करनी है लार्जेस्ट पुल बैक की उसको हमने किस तरह से देखना है। ठीक है, तो ये वीडियो का टॉपिक रहने वाला है लार्जेस्ट पुल बैक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग यहाँ से होती है निफ्टी फ्यूचर की, जो कि 26,250 और 300 के लेवल से निफ्टी हमारा गिरने लगता है। ठीक है, यहाँ से इसने एक पैटर्न की फॉर्मेशन करता है, बीरिश फ्लैग कंसोलिडेशन करता है, इस जोन को ब्रेक कर देता है, कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो अब गिरते गिरते कि ये कहाँ आ गया है, एक जोन पर आ गया है, जो कि क्या है, इसका 24,000 का लेवल है, जो कि एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल नंबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट वेट करते हैं इन लेवल्स पर। ठीक है, तो मैं इस लेवल का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, तो हम अभी बात करेंगे पुल बैक्स की। ठीक है, तो ये मैंने एक जोन प्लॉट कर दिया है, ये एक डिमांड जोन है निफ्टी का, ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो अभी निफ्टी की मैं पुल बैक की बात कर रहा हूँ। चार्ट जूम करते हैं तो यहाँ पर निफ्टी का एक ये पुल बैक है, ये सिंगल कैंडल पुल बैक आता है, निफ्टी का पुल बैक हुआ, उसके बाद फॉलो थ्रू होता है उसका, बट वहाँ से रिजेक्शन मिलके फिर निफ्टी एक स्ट्रेट सा छोटा सा पुल बैक देता है। अब निफ्टी ने ये पुल बैक भी दिया है, और अब निफ्टी ने कल के दिन यानी 28 अक्टूबर को ये पुल बैक भी दिया है। तो हमने एनालाइज करना है इन पुल बैक्स को, ये भी एक पुल बैक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 2 एंड इसका ये थर्ड, ये तीन पुल बैक्स को जो सिंगल सिंगल ग्रीन कैंडल में निफ्टी में आ रहे हैं, इनको हम लोग रीड करते हैं चार्ट पर, इनकी साइकोलॉजी को समझते हैं दोस्तों। तो मैं निफ्टी फ्यूचर का लगा रहा हूँ 1 आवर का चार्ट, ये आवरली चार्ट है निफ्टी फ्यूचर का। निफ्टी फ्यूचर हमको यहाँ से डाउन ट्रेंड में दिखती है, तो सबसे पहला पुल बैक की मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आवरली चार्ट है, एक दिन में 7 कैंडल बनती हैं इसकी, और ये आता है 8 अक्टूबर को। अब आपको इसका वॉल्यूम ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इस सारे पुल बैक का, जिसको कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल के जरिए आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये निफ्टी का एक पुल बैक का वॉल्यूम है, तो ये रेक्टेंगल मैंने वॉल्यूम को दिखाने के लिए लगाया है कि इसमें आप देख सकते हैं कितना वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम को हम लोग यहाँ से नंबर में भी पढ़ सकते हैं, बट ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम इतना माइक्रो एनालिसिस नहीं करने वाले हैं, हम स्विंग को पढ़ेंगे, पुल बैक को पढ़ेंगे। अब निफ्टी को हम लोग रिवर्सल के लिए मान लो देख रहे हैं, तो ये पुल बैक आपने देख लिया, अब इसका कंपैरिजन करना है हमने नेक्स्ट पुल बैक के साथ। देखिए दोस्तों, ये भी एक पुल बैक है, छोटा पुल बैक है, बट हम थोड़ा सा बड़े पुल बैक की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़े पुल बैक के बाद निफ्टी का ट्रेंड हम देखेंगे किस दिशा में जाने की संभावना हो सकती है, हम अपना प्लान किस तरह से बना सकते हैं। कुल मिला के ये वीडियो उसी टॉपिक पर बेस्ड है। तो अभी एक पुल बैक और आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पुल बैक आपको दिख रहा है निफ्टी में। ठीक है, तो उसका भी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स लगा दूंगा, और उसके वॉल्यूम्स को भी आपने चेक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इन दोनों पुल बैक्स को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। मैंने अपनी कैंडलस्टिक वीडियो में आपको बताया है स्ट्रेंथ कैंडल की कैसे पता लगती है, कि प्राइस में स्ट्रेंथ है तो वो कैंडल के साइज से पता लगती है, एवरेज बॉडी है, स्मॉल बॉडी है, नैरो बॉडी है या बहुत बड़ी बॉडी है। फिर उसके बाद हम क्या ट्रैक करते हैं, वॉल्यूम क्या बताता है, ये तो प्राइस की स्ट्रेंथ बता रही है कैंडल, वॉल्यूम बताता है ट्रेंड की स्ट्रेंथ, ट्रेंड में कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कैंडल इंडिविजुअली बताती है स्ट्रेंथ को, वॉल्यूम हम लोग एक स्विंग का वॉल्यूम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, अब ये वॉल्यूम आपको दिख रहे हैं, प्रीवियस जो अप स्विंग आया था उससे कम है, ये वॉल्यूम कम है। ठीक है, यहाँ पर जरूर आए थे वॉल्यूम्स, काफ़ी सारे वॉल्यूम आए थे, बड़े बड़े वॉल्यूम आए थे, बाजार ने रिवर्स होने की भी कोशिश करी थी। आपको ये भी देखना है, आपको एक जोन भी प्लॉट करने हैं, किस तरह से प्लॉट करने हैं उसको भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स से एक बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं निफ्टी यहाँ से गिरता है, नीचे गिर के ऊपर गया है, तो यहाँ पर एक स्विंग लो बनाया है, जिसका कि मैंने अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो में डिस्कस किया है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमने इसको ड्रॉ कर दिया, तो उसी पुल बैक तक जाता है, उसी लेवल तक जाता है, ये वहां से ये पुल बैक दे देता है। हम ये बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चरल एनालिसिस कर रहे हैं, अभी आते हैं नेक्स्ट पुल बैक पे, उसको देखेंगे हम लोग, उसके बाद निफ्टी को किस तरह से हम लोग
रीड कर सकते थे आज के दिन के लिए, यानी 29 अक्टूबर को हम इसमें किस तरह से ट्रेड कर सकते थे और लार्जेस्ट पुलबैक के बेस पर मैंने अपना व्यू कैसे बनाया था, मैं उसको शेयर कर रहा हूं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था कल रात को। निफ्टी का बुलिश व्यू मुझे आज के दिन लग रहा है, ठीक है। तो क्यों लग रहा है मैं उसका लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो सेकंड पुल बैक आया है इसका भी हम लोग सपोर्ट की जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट का लेवल है उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से सपोर्ट लेता है, प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके गया था, उसका लेवल यहाँ पर इस जोन को प्लॉट कर देंगे। जोन का आपको दोस्तों पता है कैंडल टू विक से लेके हम लोग कैंडल की बॉडी जहां पर क्लोज होती है कैंडल वहां तक का जोन प्लॉट करते हैं, जैसा कि इस केस में हम यहां तक भी कर सकते हैं क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग हमें यहां टॉप पे मिली है क्योंकि ये डोजी कैंडल बनी थी उस दिन। तो ये दो जोन मैंने प्लॉट कर दिए, आप देख सकते हैं ये पुल बैक भी कहां से आया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी तो कर सकते हैं, ऊपर से आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी, तो हम लोग इजीली यहां से कॉन्फ्लुएंस बना के ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं उस ट्रेंड लाइन को भी प्लॉट करना चाहूंगा यहां पर, और मोर कंफर्मेशन के लिए आप लोग उसको 5 मिनट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो यहां से मैंने इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से एक बीरिश ट्रेंड लाइन भी जा रही है, ट्रेंड भी हमको पता है, तो हमको पुल बैक से अंदाजा लगाना है अगले दिन का क्या हो सकता है, कितना बड़ा पुल बैक आया है उससे देखना है। अब देखना है दोस्तों मेजर बात जिसके लिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ, अब देखना है आपको इस पुल बैक को। मैं यहाँ पर भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स से इसके वॉल्यूम आपको समझ में आए तो उसके लिए मैं इसको भी मार्क कर दूंगा, ठीक है। और क्या देखेंगे हम लोग, और इसमें हम लोग जैसा जोन प्लॉट करते आ रहे हैं, ये एक डिमांड जोन है इसका, उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रा कर देंगे। तो ये दोस्तों मेरी हो गई सारी स्ट्रक्चर तैयार। अब बात करनी है हमने पुल बैक्स की, ठीक है दोस्तों। तो इस पुल बैक के वॉल्यूम सबसे लास्ट, मैं थोड़ा चार्ट को जूम करता हूं जिससे कि आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो पाए। इस पुल बैक की पहले स्ट्रेंथ देखिए, यानी मैं क्या कह रहा हूं कि ये एक डाउन ट्रेंड आया है, इसका इस पुल बैक का मोमेंटम कितना है, नंबर 1। अब नंबर 2 देखते हैं, यहां से एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। अब इस पुल बैक को देखिए, ये जो पुल बैक आया है इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, क्या ये पुल बैक जो आ रहा है छोटा सा आ रहा है, ठीक है। मान लो इसमें स्ट्रेंथ हो सकती है, क्या ये छोटा है या इसका साइज कितना बड़ा है, तो ये इस तरह से ये छोटा पुल बैक है। इसमें देखिए ये सबसे बड़ा पुल बैक आता है, उसके वॉल्यूम ठीक ठाक है, ऐसे नहीं है कम वॉल्यूम है, बट ओके ठीक है। अभी हमको यहाँ पे कोई डिसीजन बनाने वाली बात नहीं है क्योंकि हम आगे आगे जैसे जैसे प्राइस बार अनफोल्ड होंगी हम प्राइस को वैसा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब प्राइस क्या करता है, ये डाउन ट्रेंड का जो जोन था, ये जो मैंने डिमांड जोन यहाँ पे मार्क करा है, इस डिमांड जोन से निफ्टी ने ब्रेकआउट यहां से दे देता है। जब निफ्टी ने ब्रेक डाउन दे दिया है यहां से, किस दिन दिया, इस दिन दिया। अब ये प्राइस उस दिन आप देख रहे हैं ये गैप डाउन खुला प्राइस, क्योंकि ये 1 आवर का टाइम है। तो गैप डाउन की सिंपल साइकोलॉजी यही है ना कि प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट है मार्केट के, उनको अच्छा खासा, जिन्होंने पहले सेल करके रखा है तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ से आप हैमर देख सकते हैं, हैमर बनती है उस दिन, ये पूरा दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर जाती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं पुल बैक्स को, पहले तो इन दोनों को चेक करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 इनका कंपैरिजन करना है। पहले तो ये पुल बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ देखिए, इसमें ये मोमेंटम तो है, ये मोमेंटम नजर आ रहा है, स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है, वॉल्यूम नहीं है उसमें, प्राइस बिना वॉल्यूम के कहां तक जा रहा है, इस डिमांड जोन तक ही जा रहा है, ठीक है। ये पुल बैक अभी बड़ा था। अभी रिसेंट क्या हुआ है ना दोस्तों, अभी चलते हैं चार्ट में आगे। अब जिसको कि हमने कंपैरिजन करना है, अब लास्ट पुल बैक देखिए, इसके वॉल्यूम्स देखिए और इसकी ट्रेंड की स्ट्रेंथ देखिए। इन तीनों पुल बैक में आपको सबसे स्टीप पुल बैक, यानी इस तरह से स्टीप, ये स्टीप लाइन की बात कर रहा हूं, इस स्टीप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये है लार्जेस्ट पुल बैक। और ये जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ये लेवल ड्रॉ किए थे 24,048, जो कि निफ्टी का प्रीवियस डिमांड जोन है निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पर, वहीं से निफ्टी का पुल बैक आया है, ठीक है। इतना हमने ट्रैक कर लिया। अब मुझे प्लान बनाना है 29 अक्टूबर के लिए, क्योंकि ये जो पुल बैक आया है ये 28 अक्टूबर को आया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसमें कैसे पुल बैक को हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि ये पुल बैक गया है ऊपर तक, बट ये जो प्राइस की स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने जोन मार्क कर रखा है, ये डिमांड जोन जो मार्क कर रहा है, प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया है अभी तक, ठीक है।
तो चूंकि प्राइस यहाँ से गिर गया है तो अगले दिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप वॉल्यूम देख सकते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम आया है बहुत बड़ा। मैं जरा इस रेक्टेंगल को साइड पे करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वॉल्यूम आया है बहुत बड़ा और कैंडल बनी है नैरो, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड स्टॉपिंग का भी साइन होता है और ये कहाँ आ रहा है, पुल बैक के एंड पर आ रहा है, क्योंकि ये भी एक छोटा सा पुल बैक है ना। इस बड़े मूव के बाद ये छोटा सा पुल बैक है, उसके एंड पर ये वॉल्यूम आ रहा है। अभी हमको एक क्लोजिंग चाहिए थी उसके ऊपर 1 आवर के टाइम पे मिल जाती, पर नहीं मिली वो। अभी हम 29 अक्टूबर के लिए मेरा प्लान सिंपल था कि ये लार्जेस्ट पुल बैक आया है, यानी पुल बैक आने का मतलब कि निफ्टी यहाँ से रिवर्स कर सकता है अगले दिन के लिए। रिवर्स तो ये ऑलरेडी यहाँ से कर चुका है और ये पुल बैक भी दे चुका है। मेरा व्यू इस तरह से था कि ट्यूसडे को, आज मंगलवार के दिन, निफ्टी फ्यूचर अपना ये लेवल ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करने की संभावना है, ठीक है। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप एक फीबो को प्लॉट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ से फीबो प्लॉट किया है और फीबो को प्लॉट करने के बाद उसका आप 50% का लेवल उसमें मार्क कर सकते हैं। तो ये मैंने उसका 50% फीबो का मार्क कर दिया है लेवल, ठीक है दोस्तों। बट प्राइस ने क्या किया है, निफ्टी ने आज का व्यू कैसे बनाया आप देखेंगे इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है। तो ये मेरा एक, मैं इसको फीबो की लाइन को डैश में प्लॉट, यहाँ पे डैश में हॉरिजॉन्टल लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मुझे संभावना थी, मेरा व्यू ये था कि इस लार्जेस्ट पुल बैक के बाद निफ्टी फ्यूचर मैक्सिमम यहाँ से आके इस तरह से पुल बैक देके ऊपर जा सकता है। बट ठीक है, प्राइस 100% पिक्चर परफेक्ट नहीं होती है मार्केट में। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ सकते थे यहाँ इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके, कि यहाँ से इसको कैसे पढ़ा जा सकता था। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट के चार्ट में, निफ्टी फ्यूचर के चार्ट में। तो हमको सिर्फ लार्जेस्ट पुल बैक को ही देखना है, ठीक है। तो अब मैं इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमने पुल बैक की स्ट्रेंथ और उसके वॉल्यूम को चेक कर लिया है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये निफ्टी फ्यूचर का कल के दिन का लो आपको दिख रहा है। तो आपको पता है कि प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई प्राइस के लिए काफ़ी बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये एक प्रीवियस डे लो था, प्राइस का प्रीवियस डे लो था। मेरा व्यू यहाँ से ये था कि निफ्टी फ्यूचर अपने 50% जोन से 15 मिनट के चार्ट में यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बट निफ्टी ने वैसा नहीं किया, क्योंकि निफ्टी देखिए, हम ऑप्शन चेन डाटा को भी साथ में ट्रैक करते हैं, उसके बिहाफ पे डाटा नेगेटिव हो रहा था निफ्टी फ्यूचर का। तो ऐसा नहीं है कि मैं बायस्ड हमने हो जाना है कि यहाँ से निफ्टी फ्यूचर ऊपर गई है और इसको यहाँ से इस तरह से पुल बैक मिलके ऊपर जाने की संभावना है। हमने बायस्ड नहीं होना है। अगर निफ्टी फ्यूचर उस लेवल को ब्रेक कर रही है तो ठीक है, हम उसमें ब्लाइंडली बाइंग का नहीं करेंगे प्लान। क्यों? क्योंकि वो तो सिंपल, उसको देखिए वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रही है उस कैंडल में। अब हम आगे क्या देखना है, देखिए मैं आगे ड्रा कर रहा हूं प्रीवियस डे लो। हमको की लेवल्स पर ही ट्रेड करना है दोस्तों, बीच में कभी ट्रेड नहीं करना है मिडल में। या तो हम सपोर्ट लेवल से ट्रेड करेंगे या हम रेजिस्टेंस लेवल से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये सपोर्ट लेवल पर प्राइस आता है, प्राइस ने यहां पर एक रिजेक्शन कैंडल बनाता है। अभी ये लार्जेस्ट पुलबैक के कारण ही ये बन रही है दोस्तों, ठीक है। इसने रिट्रेस कुछ ज्यादा कर दिया है। अब ये दो कैंडल की सप्लाई टेस्ट कर रहा है, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीडियो में आपको बताया था। यहां से हम लोग इजीली इसमें जा सकते हैं। इसको और छोटे टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने देखनी है कुल मिला के स्ट्रक्चर। देखिए अभी यहां पर ये इसके निफ्टी के आज के दिन का लो था, तो इसने यहां से एक ट्रैपिंग कैंडल भी बनाई है। और वो कहां से बनाई है? प्रीवियस डे लो से बनाई है। इस तरह से इसने यहां से डब्ल्यू ट्रैप का एक फॉर्मेशन किया। प्राइस यहां पर स्टल हो गया इतनी देर। मैंने कंसोलिडेशन का भी जिक्र किया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पर किस तरह से कंसोलिडेशन देखना है। तो प्रीवियस वीडियो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। निफ्टी बहुत बढ़िया से, देखिए कितना बढ़िया मूव कर रही है। इस ट्रेड को हमने लाइव कैप्चर किया है और अपने टेलीग्राम चैनल में इसको शेयर किया था दोस्तों। और इसका लॉजिक के लिए मैंने एक पर्सनल वहां पर एक रिकॉर्डिंग भी शेयर की हुई है मीट की, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों। तो मैंने इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस की जो स्ट्रक्चर थी उसको आपको बताना चाह रहा था कि कैसे निफ्टी डिमांड जोन टू सप्लाई जोन ही चलती है। और जब भी आपको बड़े बड़े पुलबैक मिलते हैं, बड़े बड़े पुलबैक देखने को मिलते हैं, तो उसको बाद उसको आपने ट्रैक करना है। ऐसा नहीं है कि तुरंत उसमें बाइंग में कूद जाना है। उसको आपको किसी लेवल पर वेट करना है। यहाँ पर 50% फीबो का लेवल था, बट निफ्टी यहाँ 5 मिनट के
चार्ट में यहाँ नहीं रुक पाई है, ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू ट्रैप देके कंसोलिडेशन करके यहाँ से ऊपर उड़ गई है। सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है दोस्तों, आप इसको डिफरेंट चार्ट्स में भी इसको ढूंढ सकते हैं, किसी भी स्टॉक में आपको ये मिल जाएगा दोस्तों। जब भी कोई लार्जेस्ट पुल बैक आता है तो इसको सेलिंग की साइड में भी हम लोग ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पर ये प्राइस ऊपर जाता है तो देखिए कितना बड़ा पुल बैक आया है, ये लार्जेस्ट पुल बैक है इस चार्ट में। छोटे से जितना भी आपको चार्ट व्यू नजर आ रहा है, ये 17 और 18 अक्टूबर का चार्ट, बहुत बड़ा पुल बैक आया है। तो इस तरह से हम इसका एक जोन प्लॉट करके वहां से इसको इजीली फीबो भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से देखिए निफ्टी ने बहुत बढ़िया यहाँ से भी ट्रेड दिया है, और अगर इस जोन को मैं एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ से भी उसने ट्रेड दिया है। अगले दिन भी उसने इसी लेवल से ही देखिए यहाँ से कितने बढ़िया से गिर रही है, और ये बड़े टाइम फ्रेम का हमने जोन, एक सप्लाई जोन ड्रॉ करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आपने इन पुल बैक्स को देखना है, आप इसका चार्ट पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये मेरे वीडियो का आज का टॉपिक था दोस्तों, लार्जेस्ट पुल बैक। अब निफ्टी के टारगेट की बात कर लेते हैं, निफ्टी कहां तक जा सकती है। निफ्टी के कल के दिन का हाई, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि इसके पहले तो आज के दिन का हाई उसके पास आसपास अप्रोच करने वाली है 24,400 निफ्टी फ्यूचर का। ये यहां से एक छोटा सा पुल बैक और देके हमको आज ये लेवल 480 के आसपास के लेवल दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई है दोस्तों। और ये जो लार्जेस्ट पुल बैक, ये यहाँ पर जो बायर ने बाय किया था वो अपना कंट्रोल लूज नहीं करना चाहता है, उसने वहीं कल के दिन के लो से ही इसको दोबारा से इसको यहाँ से बाइंग करवाया है दोस्तों। तो ये आज का वीडियो था मेरा दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से